हेलो इन्वेस्टर। हम इस वीडियो में मलेवर म्यूचुअल फंड ऐप के कंप्लीट मेनू एंड फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आपको एएमसी वाइज आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, यानी हर म्यूचुअल फंड में आपका क्या परसेंटेज और क्या अमाउंट है ये दिख जाता है। अगर आप उस पर भी क्लिक करते हैं तो उसमें आपको उस एएमसी में कितने फंड आपने लिए हैं वो भी उसमें दिख जाता है। इस तरीके से आप ये अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड देख सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ दी जाती है कि आपका असेट क्लास वाइज आपको अगर आपका पोर्टफोलियो देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर डेट में आपका कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है, इक्विटी में कितना है, हाइब्रिड में कितना है, तो इस तरीके से अमाउंट वाइज आपको राइट साइड में दिख जाएगा और लेफ़्ट साइड में आपको परसेंटेज भी दिख जाएगा। ये आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको आता है फोकस फंड का। फोकस फंड में आप हमसे टेलीफोन या व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपको फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फोकस फंड से भी आप फ़ंड सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हमारे रिकमेंडेड फ़ंड होते हैं। आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है सेव टैक्स का। एक्चुअली हमारा इस ऐप से रिलेटेड कोलैबोरेशन कोटक के साथ में है। तो यहाँ से आप कोटक का फ़ंड ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको लेना है तो ट्रांजैक्ट नाउ में जाके आपको जिस कंपनी का लेना है ले सकते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन है इसमें आपको कोटक का ही मिलेगा। उसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजैक्ट नाउ पे। परचेस पे और एसआईपी पे हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, तो आप वो डिटेल में वो देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें स्विच का भी ऑप्शन होता है, यानी आप सेम एएमसी में आपको जो फ़ंड आपने लिया हुआ है उसको अगर दूसरे फ़ंड में स्विच करना है तो वो कर सकते हैं, और रिडीम के ऑप्शन से आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन आता है आपको इंस्टा रिडम्पशन का। सेम मैंने आपको बताया था कि ये कोटक की फैसिलिटी है। अगर आपका कोटक में फोलियो है तो यहाँ पर आप इंस्टेंटली जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन है स्कीम फैक्ट शीट का। जैसे आपको किसी कंपनी का फैक्ट शीट देखना है, यानी किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप अगर नाम सर्च करके वो कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फंड का असेट टाइप आप यहाँ जैसे इक्विटी हम सिलेक्ट करते हैं और आप गो पे क्लिक कर देंगे तो जो ICICI प्रूडेंशियल के इक्विटी के फंड आपके सामने आ जाते हैं, और आप उनके 1 ईयर से 3rd ईयर के रिटर्न आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप डायरेक्ट परचेस पे अगर क्लिक करते हैं तो परचेस का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट नेम सेलेक्ट करना है। इसमें ख़ास बात ये रहती है कि आपको एएमसी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती और फंड सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, सर्च करने की कोई झंझट नहीं होती है, और आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ दिख जाती है। मिनिमम परचेस अमाउंट और एडिशनल परचेस अमाउंट भी यहाँ पर शो होता है। तो अगर आपका ऑलरेडी फोलियो है और आप उसमें कितना एडिशनल कर सकते हैं तो 1000 भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 5000 करना पड़ेगा। सिंपल है। सेम आपका एसआईपी का भी वही ऑप्शन रहेगा। आप एसआईपी भी उसी तरीके से कर सकते हैं आपका डेट सिलेक्शन करके, जैसे हमने इंडिविजुअल वीडियो में बताया है। जैसे हम देखते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इस पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ंड के बारे में जानकारी आ जाती है कि ये किस कैटेगरी का फ़ंड है। जैसे मार्केट कैप फंड और स्कीम टाइप इक्विटी। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल अप्रिसिएशन के हिसाब से इसका पोर्टफोलियो बनाया गया है। फंड का परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस कैसा है, एनुअलाइज परफॉर्मेंस कैसा है,
और ये 52 वीक के हाई और लो का भी इसमें आप देख सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस इसका इस तरीके से दिखा रहा है, जो कि अभी माइनस चल रहा था, लेकिन अभी हमें एक साल में हमें को प्लस दिखता है। 7 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ में माइनस था। सो कंपाउंड एनालाइज में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमको 17% की रिटर्न दिखेगी, और यहाँ सेकेंड ईयर में 58% की, 3 ईयर्स में 29 और 5 ईयर्स में 17.6। और इस तरीके से हम जो चीज़ें हमको चेक करना है, 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो आपको यहाँ दिख जाएगा। यानी ये फंड कितना हाई गया था और वो कितना लो आया था विद इन 52 वीक्स। सो टॉप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड की जो 10 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है किस कंपनियों में है, तो ये भी आपको यहाँ पर दिख जाती है। सो ये आप चीज़ें जो है फैक्ट शीट में देख सकते हैं। फिर मार्केट व्यू में तो आप उसमें भी न्यूज़ और वीडियोस देख सकते हैं। सो रिपोर्ट्स में ये एक इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि होल्डिंग रिपोर्ट में आप सारी चीज़ें आपकी डिटेल में दिखेगी। जैसे आपके जो टोटल जितने भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ कोई भी फंड आप अगर चूज़ करते हैं, यहाँ देखते हैं तो इसमें आपका असेट टाइप है वो दिखेगा, फोलियो नंबर दिखेगा। जैसे हम पोर्टफोलियो में देखते हैं तो वहाँ पे हमें फोलियो नंबर नहीं दिखता, यहाँ पे आपको फोलियो नंबर देखने को मिल जाएगा। आपकी यूनिट कितने हैं, आपका करंट प्राइस कितना है उस यूनिट का, वो दिख जाता है। एब्सोल्यूट रिटर्न और एक्स IRR रिटर्न आपको क्या मिला है वो आपको शो होता है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि आप यहाँ से भी परचेस और SIP डायरेक्ट अगर इसी फंड में करना चाहते हैं और आप परचेस पे क्लिक करते हैं तो सीधा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ना आपका नाम डालने की ज़रूरत है, ना AMC डालने की ज़रूरत है, ना फोलियो नंबर डालने की ज़रूरत है, ना स्कीम नेम डालने की ज़रूरत है। एज इट इज़ आपको आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। सो सिंपल है कि ये इसमें से अगर सेम फोलियो में आपको इन्वेस्ट करना है तो परचेस में जाके या SIP में जाके आपको वो प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके आपकी सारी डिटेल ऑटो फिल हो जाती है और आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट कैपिटल गेन। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिक्वेस्ट कैपिटल गेन स्टेटमेंट तभी जनरेट होता है ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई रिडम्पशन किया है तो ही आपको कैपिटल गेन का जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होगा। अदरवाइज़ कैपिटल गेन का स्टेटमेंट जनरेट नहीं होता ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने अगर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया है। एक्टिव SIP में भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जितने भी आपके SIP या आप लमसम परचेस करते हो वो आपको डेट वाइज और अमाउंट वाइज यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसमें भी आपको फोलियो के साथ में सारी डिटेल मिल जाती है। सेम थिंग रिडम्पशन भी आपको उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस फोलियो से और किस AMC और किस फंड से आपने ये विड्रॉ किया था। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ये आपका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में सेम रिसेंट ट्रांजैक्शन में भी आपको वही ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वाले ही चीज़ें दिखेगी। बाकी आप कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, E-लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। E-लॉकर में आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो भी आप इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन दिए हैं, अगर ये आप उसमें सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ जो है फाइल का वो 2 MB होना चाहिए, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं होगा। कैलकुलेटर्स में आप देख सकते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपका ड्रीम कार है, आपने सोचा है, या फिर आपका ड्रीम होम, आपकी जो भी आपकी EMI पेमेंट के लिए, फैमिली प्रोटेक्ट के लिए आपकी जो भी फ्यूचर प्लान है आपके, तो SIP के बारे में अगर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है कि हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर हमारा कितना गोल है
और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमको पैसा मिलता है तो हमारा कितना वैल्यूएशन बनता है। तो ये आप कैलकुलेटर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं।